Video. Hello guys, welcome to Ankesh Sharma classes. As we promised that we will discuss one question of ethics per day, and this is our question number 2 of 2024 of mains exam. राइट इसको आज डिस्कस करेंगे। इसी तरह से हम एक एक करके सारे एग्ज़ाम के मेंस के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे और इन्हीं क्वेश्चंस को आपको कहीं ना कहीं से कोई पार्ट उठा के या क्वेश्चंस का कोई पार्ट निकाल के आंसर में फिट करना है और मेंस का आंसर लिखना है, वो भी 7 मिनट्स में। अब देखिए ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, ये भी 10 मार्क का क्वेश्चन है और इसको 7 मिनट्स के अंदर आपको लिखना है। अगर आप ये टारगेट पूरा कर रहे हैं तो आप मेंस लिख रहे हैं ठीक से, राइट। अभी आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एथिक्स एनकम्पासेस सेवरल की डायमेंशंस दैट आर क्रूशियल गाइडिंग इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल टुवर्ड द मॉरल रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसमें की डायमेंशंस बतानी है, इस एरिया को हाईलाइट करना था किसकी, एथिक्स की, राइट। नाउ द की डायमेंशन ऑफ द एथिक्स दैट इन्फ्लुएंस द ह्यूमन एक्शन, अगेन वही की डायमेंशन का इशू आ रहा है, and discuss how that these dimension shape ethical decision making in the professional context। अब देखो ये जो डायमेंशंस है ना, जो आप ऊपर डायमेंशंस डिस्कस करोगे कि एथिक्स क्या है और उसकी क्या डायमेंशंस है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या प्रभाव पड़ता है प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में। किसके प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में, इंडिविजुअल के और ऑर्गेनाइजेशन के। तो आपको ये डायमेंशन डिस्कस करने से पहले आपको नहीं लगता कि आपको एथिक्स की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए या छोटा सा डिस्क्राइब करना चाहिए एथिक्स की डेफिनेशन के बारे में, और या तो आप एथिक्स की डेफिनेशन दे दो या कुछ ऐसे एग्जांपल सेट करो जो करंट इशू में एथिक्स के लिए चल रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं 7 मिनट्स में और वीडियो पॉज करके कीजिए। नाउ लेट अस स्टार्ट कि हम इसको कैसे करेंगे, राइट। हम इसको करेंगे एथिक्स की सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एथिक्स? इट इज अ स्टडी ऑफ आइडियल ह्यूमन बिहेवियर, आइडियल ह्यूमन बिहेवियर, राइट, which determines the moral principle। ये मॉरल प्रिंसिपल देता है आपको, which governs human behavior and guide us to live virtuous and happy life। आप समझ पा रहे हैं? हैप्पी लाइफ और वर्चुअस लाइफ एक ही बात है। उसको जीने के लिए जो मॉरल प्रिंसिपल है, मॉरल बिहेवियर है, वो आपको क्या देता है, एथिक्स देता है। अब देखिए क्वेश्चन में की डायमेंशंस की बात हुई थी कि इसके की डायमेंशंस क्या है, तो हम की डायमेंशंस डायरेक्ट क्वेश्चन से लेंगे। हम उसने पूछा क्या है, उसके डिमांड ऑफ क्वेश्चन पे वर्क करेंगे। उसने की डायमेंशंस पूछी हैं एथिक्स की, तो की डायमेंशंस देखिए एथिक्स की। इट इज द स्टडी अबाउट राइटफुलनेस और wrongfulness ऑफ एक्शन। ये पॉटर स्टीवर्ट का स्टेटमेंट है, राइट। आप इधर चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है क्योंकि 10 मार्क का क्वेश्चन है। इट इज़ द थ्योरी ऑफ मीन्स वर्सेस एंड। इट इज़ नॉट ओनली फोकसिंग अबाउट द एंड्स, कि एंड क्या होगा, तरीके क्या होंगे, उस पर भी फोकस करता है। द मीन्स शुड ऑल्सो बी गुड एज गांधी जी डिस्क्राइब्ड, राइट। देन इट इज राइट वर्सेस राइट थिंग टू डू। ये राइट वर्सेस राइट थिंग टू डू है कि केवल आपके अधिकार ही नहीं, उन अधिकारों में क्या सही है, इस चीज़ को भी बताता है। तो ये की डायमेंशंस हैं कि क्या क्या ये करता है, राइट। अब मैंने आपको बोला था इसमें 2 कम से कम आप एग्जाम्पल दे दो या इधर दे दो, राइट। हम गोपी चंदन कोला ऐड का लेंगे, गोपी चंद कोला ऐड,
इसमें आपको मालूम है ये जो गोपी चंद जी हैं, इन्होंने डिनाई कर दिया था कि हम कोका कोला का ऐड नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज हाउ द एथिक्स गाइड इंडिविजुअल इन एथिकल डिसीजन मेकिंग। कोई भी आप एथिकल डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया, कोका कोला को प्रमोट करने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि इनको लगता था कि मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ और स्पोर्ट्समैन होते हुए मैं कोका कोला का ऐड नहीं कर सकता। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से एथिक्स ने किसी स्पोर्ट्समैन के मॉरल प्रिंसिपल को चेंज किया या उसके मॉरल बिहेवियर को चेंज किया। तो ये गोपीचंद कोला ऐड जो कि रिसेंट में एग्जाम्पल था, वो आप दे सकते हैं। अब आप देखिए, इसने एक क्वेश्चन ने डिमांड की है कि प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका, कि प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में एथिक्स कैसे वर्क करता है। तो कुछ कीवर्ड्स हैं प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट के लिए। आप जब भी एथिक्स की बात करेंगे, देन इट गिव्स यू होलिस्टिक कॉम्पिटेंस रादर देन इंडिविजुअल कॉम्पिटेंस, रादर देन इंडिविजुअल या प्रोफेशनल भी लिख सकते हैं, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। मतलब आपने एथिक्स अगर पढ़ी है तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, ना कि केवल आपका इंडिविजुअल डेवलपमेंट होगा। आप केवल अपने बारे में नहीं सोचेंगे। देन इट अपहोल्ड द मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपहोल्ड कंसाइंस। व्हाट इज कंसाइंस? ये इनर वॉइस होती है कंसाइंस आपकी। वर्च्यू एंड लॉयल्टी, आप लॉयल रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। ये आपका इंडिविजुअल प्रोफेशनल बिहेवियर मोल्ड करता है, राइट। देन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट। आप केवल अपनी ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को नहीं देखेंगे। बीइंग अ सिविल सर्वेंट, आप केवल लॉ के अकॉर्डिंग नहीं जाएंगे, बल्कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करेंगे। जब भी आपको कोई डिसीजन मेकिंग करनी है तो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी फॉलो करेंगे। मतलब उसका नेचुरल बिहेवियर क्या है, अदर थिंग्स को भी, मॉरल बिहेवियर को भी उस पर कंसिडर करेंगे, राइट। जैसे लास्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था, वो हमने डिस्कस किया था अमेज़ॉन का जो ओनर थे, उन्होंने रिक्रूटमेंट स्टार्ट की थी एआई के थ्रू। ये हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था, राइट। बाद में जब उन्हें जेंडर इनइक्वालिटी या जेंडर बाइसनेस मिली उस एआई में, तो उन्होंने वो प्रोसेस रिमूव कर दी, राइट। उन्होंने वो प्रोसेस रिमूव कर दी। तो ये शो करता है कि कैसे उन्होंने एथिकल, ऑर्गेनाइजेशनल एथिकल प्रिंसिपल को फॉलो किया, राइट। इस तरह से एथिकल ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल को एथिक्स मोल्ड करती है। तो इसलिए एथिक्स ज़रूरी है। देखिए कैसे हमने लास्ट वाले एग्जाम्पल को भी इसी क्वेश्चन में यूज़ कर लिया। तो आप कुछ क्वेश्चंस के एग्जाम्पल को ऑलरेडी फिक्स कर सकते हैं और उन्हें मल्टीपल जगह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि एक एग्ज़ाम में एक ही बार यूज़ करना है। इसी तरह से GS1, GS2, GS3, GS4 4 आपके पेपर होते हैं। तो 4 पेपर्स में आप एक एग्जाम्पल को सेट करके किसी ना किसी जगह डाल सकते हो, राइट। अभी एक और चीज़ पूछी थी मैंने, आपको बताया था कि इसमें डिफरेंट टाइप के और एग्जांपल्स आप डाल सकते हो। तो अगर मैं पब्लिक सर्वेंट की बात करूं, अगर आप पब्लिक सर्वेंट हैं तो एथिक्स क्या बताएगा, आपके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट। आपको पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सोचना है, अपना फायदा नहीं देखना है, राइट। अगर आप एथिकल पर्सन हैं तो आप ओवरऑल पब्लिक इंटरेस्ट देखेंगे, क्योंकि पब्लिक के पैसे से ही आपको सैलरी मिल रही है। यू आर अ पब्लिक सर्वेंट। एक और एग्जांपल दे सकते हैं। अगर कोई, अब आप देखेंगे यूथेनेशिया हम लोग देते हैं, यूथेनेशिया, राइट, जिसे हम मर्सी किलिंग भी बोलते हैं। देखिए किसी को किल कर देना एक अलग चीज़ है, किसी को किल कर देना एक अलग चीज़ है,
लेकिन आप देखते हैं यूथेनेशिया में एथिकल प्रिंसिपल्स का भी यूज़ हो रहा है, एथिकल प्रिंसिपल्स का भी यूज़ हो रहा है। उसमें एक डॉक्टर चाहिए, डीएम चाहिए, उसके कंसेंट चाहिए, मिनिमम 2-3 गवाह चाहिए। उसके बाद में आ, उसके बाद में यूथेनेशिया आप दे सकते हैं। रिसेंट एक यूथेनेशिया का केस आया था, दिया गया था, उसको आप इसमें ऐड कर सकते हैं, राइट। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें इंटेंट डिफरेंट है। मेन मुद्दा है इंटेंट का, इंटेंट इज डिफरेंट, बट सर्कमस्टांसेस आर सेम एंड रिजल्ट तो सेम है। देखिए हमने केवल एंड पे फोकस नहीं किया, एंड रिजल्ट इज सेम इन किलिंग एंड द मर्सी किलिंग, बट द इंटेंट एंड द कंसेंट इज डिफरेंट। तो अगर आप कंक्लूड करना चाहते हैं तो मैं एक डायग्राम बना के भी कंक्लूड कर सकता हूँ उस चीज़ को कि भाई मैं जैसे इंडिविजुअल हूँ या सोसाइटी हूँ या कोई ऑर्गेनाइजेशन हूँ, अगर मैं इन प्रिंसिपल्स का यूज़ करूँगा, देखो शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं, OMICE, इन प्रिंसिपल का यूज़ करूँगा। ऑब्जेक्ट, मीन्स, इंटेंट, circumstances and or outcome, then this will make the factors which affecting ethical decision making। अगर आपको एथिकल डिसीजन मेकिंग करनी है तो OMICE इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और अभी मैं आपको एग्जांपल ऑलरेडी दे चुका हूँ मर्सी किलिंग का, जिसमें हमारा इंटेंट डिफरेंट था, केवल आपने इंटेंट चेंज कर दिया तो एथिकल डिसीजन मेकिंग चेंज हो गई, वो किलिंग नहीं रही, मर्सी किलिंग हो गई। इस तरह से आप इस चीज़ को कंक्लूड कर सकते हैं। तो आप देखिए हमने 2 यहाँ एग्जाम्पल दे दिए, एक एग्जाम्पल हमने यहाँ दिया गोपी चंदा कोला ऐड का। जितने रीसेंट एग्जाम्पल होंगे उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे। थोड़ा सा आप 25% 15% या 20% के आसपास आप इंट्रो दे सकते हैं, उसके बाद वही आपको एक्सप्लेन करना है जो क्वेश्चन में पूछा। देखिए आप, इसीलिए हमने कुछ इसके कीवर्ड्स को पहले ही हाईलाइट कर लिया था। की डायमेंशंस, एक तो मुझे की डायमेंशंस पे बात करनी थी, ऊपर से वो कैसे ह्यूमन एक्शंस को चेंज कर रहा है। तो देखिए हमने सीधा सीधा एग्जांपल दिया कि ह्यूमन एक्शंस कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं। इंडिविजुअल के लिए भी दिया कि भाई गोपी चंद कोला ऐड था, गोपी चंद जी ने कोला ऐड को डिनाई कर दिया था, तो ये एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से बात हो गई। अब आप देख रहे हैं इसमें एक प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट की बात की थी, तो प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट के लिए हमने देखिए पूरा प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस किया है कि सिविल सर्वेंट के लिए प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट क्या है या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन का भी हमने डिस्कशन कर दिया, इसमें अमेज़ॉन है, इंडिविजुअल भी कर दिया, ऑर्गेनाइजेशन भी कर दिया, या आप फ्यूचर में पब्लिक सर्वेंट बनेंगे तो पब्लिक सर्वेंट के लिए एथिकल प्रिंसिपल कैसे आपके मॉरल जजमेंट को चेंज करते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा परसुएशन। जब आप किसी जगह जाएंगे जहाँ पे डिज़ास्टर हुआ है, रिसेंटली अभी डिज़ास्टर हुआ है, तो उस जगह जाकर आपको पब्लिक को कैसे परसुएड करना है, कैसे उनको अपनी बातों में सहमत करना है, इस चीज़ को हम परसुएशन कहते हैं। तो ये चीज़ कहाँ से आएगी? जब आप एथिकल पर्सन होंगे, लोग आपकी बातों को सुनते होंगे, तब ये परसुएशन आप वहाँ पे कर सकते हो, राइट। तो दिस इज़ हाउ एथिक्स and the determinants of the ethics which are necessary for the person and the organization which changes the moral decision or helps in ethical decision making। तो आज के लिए इतना ठीक है, फर्दर हम कल देखेंगे। एक क्वेश्चन हम पर डे डिस्कस करने वाले हैं। गुड बाय।